माना जाता है कि ये जंगल शापित है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हवा में ही गायब हो गई हो। तुम अपनी भांजी दिया को लेकर वशीपुर से नहीं गए तो तुम उसे भी खो दोगे। उस डरावनी रात को बीते 2 दिन हो चुके थे, लेकिन दिया अब भी सदमे में थी। उसके चेहरे पर डर, उसकी आंखों में दुख और वो किसी अजीब से डर में जकड़ी हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी उस रात हुआ क्या था। अब आंखें बंद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ना देखना है ना सुनना है। लौट जाओ वरना उसके हाथों मारी जाओगी। तभी एक आवाज ने उसे उस धुंध से बाहर खींचा। वो था विक्रांत, उसका मामा। उसे देखते ही दिया सीधा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक ऐसा डिटेक्टिव था जिसका थानों से लेकर गुंडों के अड्डों तक खौफ था। एक ऐसा आदमी जिसने जो भी केस हाथ में लिया उसे पूरा करके ही छोड़ा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अब ये कोई मामूली केस नहीं था। उनकी बहन मीरा लापता थी और वो उसे वापस लाने आए थे। थोड़ी देर दिलासा देने के बाद विक्रांत ने दिया को शांत किया। उनकी आंखें हमेशा की तरह तेज, लेकिन इस बार उनमें कुछ छिपा हुआ था। वो सीधा रघुनाथ के कैबिन की तरफ देख रहा था। अंदर रघुनाथ का चेहरा सवालों से भरा हुआ अपने नोट्स को टटोल रहा था। विक्रांत की आवाज ने खामोशी तोड़ी। मेरी बहन का कुछ पता चला? हमने उस मनहूस जंगल का कोना कोना छान मारा, कुछ नहीं मिला। ना पैरों के निशान, ना कोई फटा हुआ कपड़ा, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हवा में ही गायब हो गई हो। गांव वाले कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। जंगल का नाम लेते ही उनके चेहरों पर एक खौफ छा जाता था। दूसरी तरफ थी दिया की कहानी, उस रात की टूटी फूटी यादें। क्या कहा उसने? उसने कहा कि कोई चीज उसकी मां को खींच कर ले गई, परछाई जैसा कुछ। तुम्हारा क्या मतलब है? इस गांव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां यकीन और डर साथ साथ चलते हैं। माना जाता है कि ये जंगल शापित है। विक्रांत ने तय कर लिया था, अब और देरी नहीं। वो अपनी टीम को लेकर दोबारा जंगल की छानबीन पर निकला, लेकिन नतीजा फिर वही, सन्नाटा। रात होने को थी और सभी अफसर डर रहे थे। तो विक्रांत ने अपनी गाड़ी की चाबी उन्हें दी और सभी को वापस घर जाने को कहा। विक्रांत भी दिया को लेकर घर की तरफ बढ़ा, लेकिन उस रास्ते में हर पेड़, हर सरसराहट एक सवाल बन चुकी थी। मामा, क्या सच में इस जंगल में कुछ गड़बड़ है? पता नहीं बेटा। क्या यहाँ जानवर होंगे, जैसे भालू या भेड़िया? ये जंगल है गुड़िया, और हर जंगल में जानवर होते हैं। माँ मुझे जंगल की कहानियाँ सुनाती थी, उन्हें जंगल बहुत पसंद थे। पर मामा, हम माँ से कब मिलेंगे? बहुत जल्द। दिया, क्या माँ ने कभी इस जंगल के बारे में कुछ अजीब बताया था या यहाँ किसी से मिली थी? इस बात से दिया एक गहरी सोच में पड़ गई। वैसे तो कुछ नहीं, पर उस रात जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी ना, मैंने किसी को देखा था। किसी को? किसको? एक आदमी को। वो पेड़ों के बीच खड़ा था, बस हमें घूर रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। विक्रांत ने दिया का हाथ थोड़ा और मजबूती से थाम लिया।
और घने जंगल में आगे बढ़ते चले गए। जंगली का सन्नाटा सिर्फ कभी कभी आसपास के अनजान प्राणियों की सरसराहट से टूटता था। विक्रांत दिया के बढ़ते हुए डर को महसूस कर पा रहा था। डरो मत दिया, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बस एक गहरी सांस लो, ठीक है? दिया को एहसास हुआ जैसे कोई या कुछ उनका पीछा कर रहा हो। हर टूटी टहनी की आवाज और पत्तों की सरसराहट से उसका दिल तेजी से धड़क उठता, लेकिन अपने डर को जुबान पर लाने के बजाय उसने विक्रांत को और कसकर पकड़ लिया। देखते ही देखते वो दोनों उस आंगन तक पहुंच गए, पवन पुत्र निवास। ये वही घर है ना जहाँ दिया की मम्मी मीरा ने उसे सुरक्षित रखने के लिए भेजा था? हाँ बेटा, ये वही है, पवन पुत्र निवास। वो एक पुराना सुनसान सा कॉटेज था जो पुलिस डिपार्टमेंट ने विक्रांत को रहने के लिए दिया था, लेकिन सबके लिए वो एक मामूली सी जगह थी। मगर ना तो विक्रांत और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट कभी उस कॉटेज की असली सच्चाई को समझ पाए। जब वो वापस घर लौटे तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पता है, हर रात किसी के लिए सुकून की नींद लाती है तो किसी के लिए गहरा डर। लेकिन उस रात मुझे किसी और का दर्द महसूस हुआ, एक ऐसा दर्द जो असहनीय था। पता नहीं ये कोई इशारा था या बस मेरे डरे हुए दिमाग का भ्रम। दिया मेरी गोद में सोई थी और मैं उसके कहे हर एक लफ्ज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर टूटी हुई कड़ी मुझे एक ऐसे सच के करीब ले जा रही थी जिसका सामना करने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब मुझे पता था कि मुझे अपनी तलाश कहाँ से शुरू करनी है। बाहर जंगल दूर तक फैला हुआ था, अंधकार से भरा हुआ, और उसकी गहराइयों में सच इंतजार कर रहा था, खामोश, डरावना और बस सामने आने को तैयार। अगले दिन विक्रांत और उनकी टीम वशीपुर गांव की ओर रवाना हुई, जहां से उनकी नई खोज शुरू होनी थी। ये गांव प्राचीन पेड़ों और उनकी शाखाओं से घिरा हुआ था। विक्रांत की टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी टीम के हाथ खाली थे। गांव वालों का डर उनकी आंखों में और वहां से जल्दी खिसक लेने की आदत में साफ दिखता था। जैसे ही विक्रांत ने गांव की उस टेंशन भरी हवा को महसूस किया, उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ अपनी बहन को नहीं ढूंढ रहा था, वो किसी ज्यादा गहरी, पुरानी और भयानक चीज का पीछा कर रहा था जो उस मनहूस जंगल की गहराइयों में छिपी थी। रघुनाथ ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सर, अब बस एक ही जगह बची है, दबार। वहां शिकारी और गांव के बिगड़े हुए लोग जमा होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। गांव वाले पुलिस वालों को पसंद नहीं करते, और अगर हम वहां गए तो बात बिगड़ सकती है। तो किसने कहा कि हम अकेले जाएंगे? बार के अंदर माहौल कुछ और था। पसीने, सस्ती शराब और अधूरी कहानियों की महक। जैसे ही विक्रांत और उसकी टीम अंदर दाखिल हुई, हर नजर उन्हीं पर टिक गई। उन्होंने लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन ज्यादातर ने या तो अनजान बनने का नाटक किया या कुछ भी साफ साफ नहीं बताया।
उस दौरान विक्रांत की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसकी तेज आंखें धुएं से भरे उस कमरे में भी चमक रही थी। मेरा नाम है राघव। सुबह से लेकर शाम तक जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मैं हूं। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर तुम अपनी भांजी दिया को लेकर वशीपुर से नहीं गए तो तुम उसे भी खो दोगे। ये शब्द विक्रांत को एक झटके की तरह लगे, लेकिन उसका शक उसके डर पर भारी था। मुझे यही उम्मीद थी। चलो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूं जिससे शायद तुम्हारा मन बदल जाए। राघव विक्रांत को बाहर की एक छोटी सी कम रोशनी वाले कमरे में ले गया। अंदर एक पुरानी टेबल और उस पे फैले हुए थे नक्शे, फाइलें और डायरिया। ये राघव ने उस ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी 2 साल की मेहनत है। वशीपुर और इसके शापित जंगल के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी। विक्रांत उन कागजों को देखने लगा और हर सबूत के साथ उसका शक यकीन में बदल रहा था। लोगों के गायब होने की कहानियां, पेड़ों पर बने अजीब निशान और एक परछाई जैसे साए के दिखने की बातें, सब मिलकर एक खौफनाक कहानी बना रहे थे। पापा, ये अजीब नहीं है कि राघव ना तो कोई जासूस है ना पुलिस वाला, फिर भी वो वशीपुर के बारे में पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादा जानता है। तेरी नजर तो बड़ी तेज है, बिल्कुल विक्रांत की तरह। उसके मन में भी यही सवाल था और वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। आखिरकार विक्रांत ने राघव से इस रिसर्च के बारे में पूछ ही लिया। एक गहरी खामोशी के बाद राघव ने सच बताया। 3 साल पहले उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। मेरी बेटी, वो सिर्फ 8 साल की थी, वो उस जंगल में अचानक गायब हो गई। राघव ने बताया कि कैसे गांव वालों ने उसकी बेटी को कुछ दिनों तक ढूंढा और फिर थक हार कर उम्मीद छोड़ दी, लेकिन राघव ने नहीं। वो अपनी बेटी को भूलने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने अपनी खुद की जांच शुरू कर दी। 2 सालों तक उसने जंगल का हर कोना छाना, हर अजीब घटना, हर सुनी सुनाई कहानी, हर छोटे से छोटे सुराग को लिखा। एक जुनून सा सवार हो गया था उस पर, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। विक्रांत ने राघव की आंखों में वो दर्द और सच्चाई देखी। एक बाप जो आज भी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था। उसी पल विक्रांत ने उस पर भरोसा कर लिया। उसे यकीन था कि शायद राघव उसे उसकी बहन मीरा तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब विक्रांत ने अपनी बहन के बारे में पूछा तो राघव ने बस, मुझे नहीं पता वो कहां है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, इस गांव में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय एक के। किसके? चिता पुरुष। लेकिन तुम उसे नहीं ढूंढ सकते, वो तुम्हें ढूंढता है। कहते हैं उसे इस जंगल की हर बात का पता होता है, जैसे वो खुद जंगल का ही एक हिस्सा हो। न वो जिंदा है न मुर्दा, बस एक ऐसी याद है जिसे जंगल भुलाना नहीं चाहता। क्या उनसे बात करने का कोई तरीका है? शायद हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि ये काम करेगा। राघव के कहने पर विक्रांत ने उस रहस्यमयी चिता पुरुष के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसने चिट्ठी ठीक उसी जगह पर छोड़ी जहां मीरा गायब हुई थी। विक्रांत को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन राघव एक फाइल लेकर लौटा, उसकी सबसे जरूरी खोज। उसने उसे विक्रांत के सामने रख दी। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। इस जंगल में आज तक जो भी गायब हुआ है वो अगले ही दिन मिला, मरा हुआ।
उनके शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं। मौत की वजह सिर्फ डर। विक्रांत की सांस अटक गई। उसने गहरी सांस ली। दिमाग में अनगिनत बुरी बातें घूम रही थीं। हर शिकार बिना किसी जख्म के मरा था। उनके दिल शायद किसी गहरे खौफ से ठहर गए थे। ये सोच उसके अंदर एक बेचैनी भर देती थी। आखिर उन्होंने अपने आखिरी पल में क्या देखा होगा? लेकिन मीरा की लाश तो नहीं मिली। बिल्कुल सही, जिसका मतलब है कि वो शायद अब भी जिंदा हो। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, हवा का एक तेज झोंका कमरे में आया और खिड़कियां खड़खड़ा उठी। अचानक एक तीर दीवार में आ धंसा। उस पर एक कागज बंधा हुआ था। विक्रांत ने वो नोट खोला। जानी पहचानी लिखावट देखकर वो चौंक गया। ये वही चिट्ठी थी जो उसने चिता पुरुष के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब उसके पीछे कुछ नया लिखा हुआ था। कहते हैं डर इंसान को कमजोर कर देता है, पर सोचो जब डर अपनी हद पार करके मौत की वजह बन जाता है तो वो डर कितना गहरा होगा, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पिछले 2 दिनों से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ और अब मेरे आसपास सब कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद अब वक्त आ गया है उस डर का सामना करने का।